वीडियो कर दे। आज आपकी किस तरीके की मानते हैं? देखिए ये जो जीत है वो ओशिया के आम जनमानस की और ओशिया के आम जनता की जीत है। सबने ओशिया की जनता ने सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा और जो हमारे वरिष्ठ नेता है आदरणीय शंभू सिंह जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय रामनिवास जी, धुकिया जी, ज्योति जी, नारायण जी, जितने भी हमारे नेतागण आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी, गोपाल सिंह जी, बहुत सारे अनगिनत ऐसे कार्यकर्ता जिले के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा है और इस सरकार के सामने ऐसे राजनीतिक घराने के सामने चुनाव लड़ा है जहां ये दूसरा लोगों का जो मिथक है वो तोड़ने का काम ओशिया की आम जनता ने किया, ओशिया के जनमानस ने किया और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने किया। क्या लगता है सनातन की जीत हुई है? देखिए सनातन की तो जीत हुई है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और हमेशा धर्म की जय, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। हम तो कहते हैं धर्म की जय। आमजन की समस्याओं का आमजन की समस्याओं का निदान किस तरीके से किया? देखिए पिछले 5 सालों में 2018 से 23 तक इस ऐसा राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने कोई काम नहीं किया, न पेयजल में, शिक्षा के, चिकित्सा में, आपकी सड़कों में, आपके चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और जो काम ओशिया में होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अकड़ और घमंड के पीछे ओशिया का विकास की तिलांजलि होगी। तो आपके सामने कांग्रेस प्रत्याशी जो थी उन्होंने खुद कुछ कहा शेरनी की तरह मैं चुनाव लड़ रही हूँ। देखिए 1952 से अब तक किसी शेरनी ने चुनाव किसी भी विधानसभा में या लोकसभा में नहीं लड़ा। यदि कोई लड़ा हो तो मुझे बताना, मैं उसका पता लगाऊंगा और आप भी पता लगाओ। और यदि कोई ऐसी शेरनी ने लड़ा है तो फिर हम आप और हम मिलके कुछ देखेंगे। आपके कैबिनेट मंत्री बनने की संभावना है? बेराराम सियोल ने एक बड़ी जीत हासिल की है। बेराराम सियोल हमारे साथ मौजूद है। सर पहले तो जीत की आपको बहुत अभिनंदन आपके चैनल के माध्यम से ओशिया की जनता को और जिला जोधपुर की जनता को मैं बहुत उनको अभिवादन करना चाहता हूँ। सर जिस तरीके से आपकी टीम वर्क कर रही थी, आप थे, दाता थे और भी आपके साथ में थे, तो एक पूरा टीम वर्क जीतो। नो डाउट ओशिया की टीम वर्क ने ही चुनाव जीता है, ओशिया की टीम वर्क ने ही चुनाव लड़ा है। ओशिया के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण है दिन रात लगे हुए थे, आदरणीय शंभू सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, पूरी टीम लगी हुई थी, पूरे ओशिया की जनता चुनाव लड़ रही थी। सर ओशिया के लिए जो अब नए विकास की नई नींव आप रखने जा रहे हैं उसके लिए विजन ओशिया में एक बोले कि गर्त में चला गया था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई थी, सामूहिक हत्याकांड हो रहे थे, किसानों को कोई जो बिजली के मामले में उनके घरेलू कनेक्शन नहीं हुए, कृषि कनेक्शनों के उनके ट्रांसफार्मर नहीं मिले, 4-4 दिन 5-5 दिन 7-7 दिन ट्रांसफार्मर नहीं मिलते थे और एक जो बदले की भावना की एक 2018 से 23 के बीच में जो राजनीति पनपी है उस राजनीति का खात्मा करना है कि कहीं पर भी आम जन में बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। सर एक लास्ट सवाल, इस माला का क्या रास्ता है और ये माला जो आपने लगाई वो ये माला आप और हम सब मिलकर जपते रहेंगे, राम नाम कहते रहेंगे। देखिए ये ओशिया की जनता ने चुनाव लड़ा है शुरू रूप से, ओशिया की जो जनमानस और जनभावना के अनुसार मैं समझ रहा हूँ 1952 से चुनाव होते आ रहे हैं, लेकिन 2023 का चुनाव शुद्ध रूप से ओशिया की जनता ने चुनाव लड़ा और हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन वरिष्ठ नेताओं के दिशा निर्देशों में पूरे चुनाव की रणनीति बनी। आदरणीय शंभू सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, इन्होंने बैठकर और हमने साथ में बैठकर एक चुनावी रणनीति तैयार की। देखिए चुनाव के टाइम कुछ चुनावी बातें भी हो और बहुत सारी बातें होती, लेकिन जो चुनावी रणनीति होती है वो ग्राउंड के अंदर चुनावी रणनीति के तहत ही चुनाव लड़ा जाता है और आज वो परिणाम आपके सामने है, ओशिया की जनता के सामने एक ऐसा सुखद उनके परिणाम आया है। क्या आप अपनी जीत के क्योंकि जिस तरीके से आज काउंटिंग होनी चाहिए किस तरीके से आपकी जीत नहीं आश्वस्त किया था, ओशिया की पूरी जनता आश्वस्त है।
हमारे सब वरिष्ठ नेता आश्वस्त थे। अब देखिए आंकड़ा कम ज्यादा की बात नहीं कर, ऐसा लगभग 2803,000 से जीत हुई है और उन्होंने सरकारी मशीनरी का इतना बेजा दुरुपयोग किया है। इन्होंने BLO से जो है, मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ, उन्होंने एक बार 48 BLO को हटा के हमारे समर्थकों के प्रत्येक बूथ पर 150 आदमियों के इन्होंने नाम काटे और फर्जी वोटिंग करवाई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से इन्होंने अपना जो बोलती सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और एक राजनीतिक पार्टी का 24 घंटे प्रचार करवाने का जो इन्होंने काम किया है पूरी सरकारी मशीनरी का, बहुत जबरदस्त इन्होंने सरकारी मशीनरी का बेजा दुरुपयोग किया है। नहीं तो ये ऐसी परिस्थिति में आती ही नहीं थी, इनकी बहुत जबरदस्त हार थी, इनकी जमानत जब्त होने वाली थी। जिस तरीके से 5 सालों में उनको बगीर से शासन किया, तो आपके खिलाफ भी प्रचार। देखिए वो उनका स्टाइल, हमें उनके स्टाइल में कुछ बोलना नहीं। हम ओशिया की जनमानस के अंदर से रहते हैं और ओशिया की जनमानस की भावना के अनुसार ही काम करेंगे। हम लोग सब वरिष्ठ नेताओं के साथ में मिलकर सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मेन मुख्य रूप से इस समय जब आप जीत गए तो ओशिया में विकास के लिए क्या आया? बहुत सारे उसमें बहुत सारे हर एक क्षेत्र के शिक्षा में, चिकित्सा में, लॉ एंड ऑर्डर में, कृषि में, विद्युत में, घरेलू बिजली में, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी एक लाइन में हम संकलित नहीं कर सकते। बहुत सारे मुद्दे हम लोग बैठ के कार्य। आप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कमल का राजस्थान विधानसभा की हॉट सीट लगातार चर्चाओं में थी ओशिया। एक तरफ कांग्रेस से दिव्या की कई चर्चाओं का दौर रहा, कई आरोप और प्रत्यारोप का दौर रहा, लेकिन जो चुनाव का परिणाम है आज राजस्थान की जनता के सामने, उनसे बात करते हैं। शेरनी अपना गए देखिए वो तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने कहाँ ठिकाना ढूंढा है। मैंने तो कहा नहीं, उन्होंने अपना ही श्रीमुख से बोला है और तो उन्हीं से जाके ये बात पूछना पड़ेगा कि कौन सा अभ्यारण्य हो।